चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में करुण नायर को शामिल नहीं करने पर पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर से सवाल किया है कि क्या घरेलू क्रिकेट खेलने का कोई मतलब है जब आप डोमेस्टिक सुपरस्टार को सिलेक्ट ही नहीं करते। करुण नायर का औसत टीम चुने जाने से पहले 7 मैचों में 752 का था। अमेरिका में कल से टिकटॉक बंद हो गया है। यूजर्स को ऐप खोलने पर ऑफलाइन का मैसेज दिख रहा है, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत की है। एप्पल हब के मुताबिक अमेरिकी ऐप स्टोर से टिकटॉक को रिमूव किया जा चुका है, यानी अमेरिका में अब कोई भी यूजर इस ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकेगा। हालांकि 20 जनवरी को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इस चाइनीज ऐप को राहत दे सकते हैं। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने खुद पर दर्ज रेप की एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनैतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को धूमिल करने की साजिश की गई है। सभी लोगों से निवेदन है कि संयम बनाए रखें। सांसद पर शादी और राजनीति के जरिए लाभ दिलवाने का झांसा देकर महिला से कथित रेप का आरोप है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यह सीट हार रही है, इसलिए डर के कारण सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। सरकार के दबाव में अयोध्या के अधिकारियों ने मिल्कीपुर क्षेत्र में 10 सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। यहां 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं। बाहरी प्रत्याशी का क्षेत्र में मतदाताओं से परिचय करा रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान पर चाकू से हमला करने वाले मोहम्मद शहजाद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को शहजाद के पास से बांग्लादेश का जन्म प्रमाण पत्र मिला है। हमले के बाद शहजाद थाने में छिपा हुआ था, लेकिन गूगल पे के इस्तेमाल ने उसे पुलिस के हत्थे चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि वह चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक्टर का घर है। पाकिस्तान ने अपनी पहली स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च की है, लेकिन इसके डिजाइन के कारण सोशल मीडिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सैटेलाइट की फोटो शेयर की है, जिसके बाद नेटिजन्स ने पाकिस्तानी सैटेलाइट का मजाक उड़ाते हुए उसकी तुलना पानी की टंकी से कर दी। एक यूजर ने सैटेलाइट को लेकर लिखा, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कर दें। पीएम मोदी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में महाकुंभ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। चिरस्मरणीय जनसैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम है। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। कुंभ का आयोजन हमें ये भी बताता है कि कैसे हमारी परंपराएं पूरे भारत को एक सूत्र में बांधती हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस बार जिस तरह का प्रचार अभियान हम देख रहे हैं, वह पहले कभी नहीं देखा गया। दिल्ली के लोगों ने ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। एक पूर्व मुख्यमंत्री की हत्या का प्रयास किया गया। मेरा जीवन समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित है। वे बुरी तरह हार रहे हैं और उन्हें इसी तरह चुनाव लड़ना आता है। महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा में बड़ी संख्या में नागा सन्यासियों को आधी रात सन्यास दीक्षा दी गई। जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने न्यासी होने के बारे में बताया। नागा सन्यासियों को आग के चारों ओर बैठाया गया और उन्हें जल, वायु और अग्नि को महसूस कराया गया। महाकुंभ में 100 महिलाएं भी नागा सन्यासी बन रही हैं। आधी रात नागा सन्यासी कड़ी सर्दी में संगम तट पर दीक्षा में लीन दिखे।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अगर केंद्र हमें जमीन मुहैया करा दे तो सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार घर बनाकर देगी। सरकारी कर्मचारी के रिटायर्ड होने पर वे सड़क पर आ जाते हैं और झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घर बनाने से सरकारी नौकरी से अवकाश प्राप्त करने के बाद वे स्थायी और बेहतर आवास का लाभ उठा सकेंगे। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होगा। बताया जा रहा है कि 10 से 20 फरवरी के बीच चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जेपी नड्डा ही पार्टी की कमान संभालेंगे। नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। कानपुर के घाटमपुर में स्टेट बैंक लूटने की नियत से पहुंचे युवक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह तमंचा, चाकू और सूजा लेकर बैंक में घुसते दिखाई दे रहा है। लुटेरे ने गार्ड पर तमंचा तान दिया, गार्ड ने लुटेरे को धक्का दिया तो वह गिर पड़ा। सीसीटीवी में कैशियर, मैनेजर भी लुटेरे को पकड़ते नजर आए। अपने आप को फंसता देख लुटेरे ने भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब न हो सका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर असम के गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता मोनजीत चेतिया ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में सीमाओं को पार कर दिया है, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। राहुल ने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले बयान दिए हैं। आस्था के आगे उम्र मायने नहीं रखती। इसका जीता जागता उदाहरण बिहार के बेगूसराय निवासी बुजुर्ग तारा देवी हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए वह बेटे को बिना बताए प्रयागराज पहुंच गई हैं। 85 की उम्र में उनके माथे पर शिकन नजर नहीं आती। उन्होंने बताया कि वह 5 साल की उम्र से कुंभ नहा रही हैं। वह नासिक, उज्जैन और हरिद्वार कुंभ में भी नहा चुकी हैं। कथाओं में शामिल होने के लिए भी बेटे से छिपकर निकल जाती हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी मोहम्मद शहजाद को पुलिस ने बांद्रा कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने कल सुबह ही आरोपी शहजाद को ठाणे से गिरफ्तार किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सोशलिज्म और सेक्युलर शब्द नहीं जोड़ा था। इंदिरा गांधी ने सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ा। इंदिरा ने ही इमरजेंसी लगाकर क्रूरता की। कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए अच्छे संविधान के साथ कांग्रेस ने क्या किया? सैफ अली खान पर हमले के मामले में बांद्रा कोर्ट ने आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। शरीफुल को कल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी शरीफुल के वकील संदीप शेखाने ने कहा कि पुलिस के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वो बांग्लादेशी है। उन्होंने कहा कि वो 6 महीने पहले यहां आया था। यह गलत बयान है। वो 7 साल से अधिक समय से यहां रह रहा है। उसका परिवार मुंबई में है। आईआईटी बाबा अभय सिंह को जूना अखाड़े से बाहर कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने संत सोमेश्वर पुरी का अपमान किया है। साथ ही उन पर मीडिया में बहुत से विषयों पर अनाप शनाप बातें करने का भी आरोप है। इस पर अभय सिंह ने कहा कि उनके लाइमलाइट में आने की वजह से परेशान होकर उन्हें शिविर छोड़ने को कहा गया है। वहां पर दशकों से पुरानी सोच के तहत लोग जी रहे हैं। मुझे धर्म की स्थापना करनी है।
महाकुंभ में आईआईटी बाबा के नाम से मशहूर हरियाणा के अभय सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। अब आईआईटी बाबा ने धर्म, विज्ञान और अध्यात्म से हटकर राजनीति पर अपना नजरिया बयां किया है। अभय सिंह ने कहा, आज की राजनीति बिल्कुल नीचे स्तर पर चली गई है। आज की राजनीति जाति और धर्म पर हो रही है, ये ठीक नहीं है। बता दें कि लाइमलाइट में आने के बाद जूना अखाड़े ने अभय सिंह को निकाल दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज मोदी सरकार ने गरीब और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है और उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की हालत खराब है।